बाद जब इन लोगों ने प्रोग्राम बनाएंगे, राजेश जी, ललित जी जब बनाएंगे प्रोग्राम, मेरे को पास भेजेंगे, हम जरूर जाएंगे। अभिषेक भी जाएंगे। अभिषेक का साथ ये लोगों ने आज ही आई और आज ही ये लोग वापस जाएंगे। और कांग्रेस से ये लोग रिजाइन करके आया। ये बात नहीं है कि कोई पार्टी से कोई कुछ हो रहा है। ये लोग पहले कांग्रेस से रिजाइन करके रेजिग्नेशन देके तब बाद में तृणमूल कांग्रेस का साथ आए हुए हैं। इसमें मेरे को अच्छा लगता है इसी के लिए कि अगर उत्तर प्रदेश में 2-4 परिवार को बात आप करें तो कमलापति त्रिपाठी जी का परिवार का 1 नंबर नाम पे आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं भी पहचानती हूँ कि मैं भी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे दिन गया, बहुत सारे जगह गया, तो इसी के लिए फिर जाने का मौका भी मिला। हमारा गंगा सागर में जो हमारा दैत्यपति है, उन्होंने भी अयोध्या से ही है, उनका भी आश्रम में मेरे को जाने के लिए रिक्वेस्ट है। और सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों ने भी मेरे को खत लिखा है जो हम लोगों के साथ बात करने चाहते हैं। तो जब जाएंगे सबका साथ बात होगा। हम तो जब एनआरसी लेके मीटिंग था तब भी हम यूपी में गया था, हम तो प्रोग्राम किया था। इसी के लिए हमारा प्रोग्राम चलेगा, जारी रहेगा पूरा हिंदुस्तान तक। कोई कहते हैं हम जब गोवा जाने का बात किया है कि तृणमूल कांग्रेस तो प्रांतिक पार्टी है। अरे हर लोगों को एक प्रांतिक जगह होता है, हर लोगों को एक जगह में जन्म स्थान होता है, हर लोगों को एक डिस्ट्रिक्ट होता है जिसमें से जन्म लिया है, जिसमें उसका घर है। हर प्रांतिक पार्टी को लेके ही ऑल इंडिया होता है, प्रांतिक को छोड़ के नहीं होता है। हमारा जैसे एक एड्रेस है, हम इंडियन है लेकिन हम जन्म लिया है बंगाल में। ऐसे राजेश त्रिपाठी लोग, ललित त्रिपाठी, ये लोगों ने इंडियन है लेकिन जन्म लिया है यूपी में। ये बराबर होता है, एक देश का बात होता है। आज जो लोग ऐसा बात करते हैं डर के मर के और सिर झुका के बीजेपी का पास कि अभी तो प्रांतिक पार्टी है, हमारे गौरव है कि हर प्रांत में हम जाएंगे और हमारा तृणमूल कांग्रेस को हम ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी है। हमारा पार्टी नेशनल पार्टी है, हमारा पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। और हम भी कांग्रेस किया है, हमको भी पता है। खाली और कोई पार्टी जाएगा और हम लोग कोई कंट्री में नहीं जा सकता है, ऐसा कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। लक्ष्मण रेखा है तो वो लोगों को लिए है जो दंगा करता है, जो फसाद करता है और ऐसा बात करते हैं जैसे लखीमपुर में इंसिडेंट होने से हम ना जा सके, जैसे हाथरस में इंसिडेंट होने के बाद हम ना जा सके। जैसे आप देखा कि गोवा में भी हमारा परमिशन नहीं दिया आज मीटिंग करने का। त्रिपुरा में हमारा लोग जाते हैं तो मरता है। ऐसा ही तो बीजेपी का काम है और इसके साथ कांग्रेस भी झूठा है। मैं कांग्रेस के कहने चाहूंगी कि आपको तो बराबर बहुत साल मिला है, ये 10, 15, 20 साल आप लोगों ने वह क्या किया? आप लोगों ने नहीं किया। इसी के लिए तो बीजेपी के साथ लड़ने के लिए हम लोगों को बाहर में आना पड़े। और हम बंगाल कर सकते हैं तो हम भारतवर्ष भी कर सकते हैं। हम भी 7 टाइम MP था, हम 4 दफे हम कोल मिनिस्टर था, हम कोल एंड माइंस मिनिस्टर हिसाब काम किया। मैंने यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर होकर काम किया। रेल मिनिस्टर का नाते हम 2 दफे ऑल इंडिया का काम किया। मैं भी ऑल इंडिया कांग्रेस यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था। हम बहुत काम किया। हम हर साल हर इलेक्शन में हर गांव में घुमा, बहुत सारे जिला में। और यूपी हमारा पास नया कोई बात नहीं है। जब इलाहाबाद में विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कंटेस्ट किया था तब भी कांग्रेस का ओर से हमें किया था उधर में कैंपेन करने के लिए। ये आज का बात नहीं है। लखनऊ हमारा पास नया नहीं है, इलाहाबाद हमारा पास नया नहीं है, हमारा कुंभ हमारा लिए नया नहीं है, हमारा विश्वनाथ हमारा लिए नया नहीं है। हमारा पूरा, चाहे माँ जगदम्बा हो, चाहे माँ संतोषी माता हो, चाहे वैष्णु माता हो, चाहे हमारा ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सुमति दे भगवान। हर धर्म को, हर काम को लेके हम काम करेंगे। आज शुरुआत हम कर रहे हैं ऐसा परिवार से जो परिवार एक मिट्टी का परिवार है,
और जो मिट्टी देश में सोना फैलाया, आजादी दिया है। इसी के लिए हम आजादी का यूपी में आजादी के लिए, यूपी का आजादी के लिए हम आजाद के लिए जो परिवार काम किया है वो आजादी का परिवार को लेके ही काम शुरू करेंगे, सबको लेके करेंगे। हमारा पास छोटा बड़ा कुछ नहीं है, जो हमको बुलाएंगे हम जरूर जाएंगे। हम बंगाल को टाइम देके भी हम बहुत सारे काज और बाहर में कर सकते हैं। तो इसी के लिए अगर राजेश जी, लोकनाथ, ललित जी कुछ कहने चाहते हैं, आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन गिव यू द रिप्लाई। एक मिनट, क्या किसको पूछना चाहता है? राजेश जी को। अच्छा माइक दो, थोड़ा सामने आ जाइए, थोड़ा सा। अरे दादा की डिस्टर्ब, दादा इधर इधर खड़ा हो के सीधा खड़ा हो, इधर सीधा, थोड़ा सीधा। रास्ता में खड़ा होकर बोल रहा है हम लोग, दफ्तर का बाहर में। अरे दादा तुम ये बोल হবে। आपका सवाल है कि उत्तर प्रदेश में बोलने दीजिए प्लीज। तृणमूल कांग्रेस को स्थापित करना कितना मुश्किल काम है। जब नेतृत्व हमारे पास हो, हमारे पास अगर ममता दीदी जैसा नेतृत्व होगा तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कांग्रेस की जड़ें उत्तर प्रदेश में बहुत गहरी थी, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे कार्यकर्ताओं से नेताओं की दूरियां बढ़ती चली गई और कांग्रेस कमजोर होती चली गई। हमारी जो विचारधारा है, उस विचारधारा से जब भटकने लगे तो लोग हमसे दूर होते चले गए। आज समय ये है कि जिस विचारधारा पे हमारा विश्वास था, जो गांधी की विचारधारा थी, जो नेहरू की विचारधारा थी, जिस विचारधारा पे हम सबने आजादी की लड़ाई लड़ी, आज ममता दीदी वही विचारधारा लेके उत्तर प्रदेश में हम सबका नेतृत्व करने आ रही हैं। और मुझे नहीं लगता है, कठिन काम, मेहनत का काम, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत दूर का काम है। ये काम होगा और बहुत मजबूती से होगा। सर, कांग्रेस से अच्छा रिजल्ट क्या तृणमूल कांग्रेस कर पाएगी? दादा माइक थोड़ा सामने ले लीजिए, माइक। देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, हम राजनीति में हैं। राजनीति में जनता का सेवा करना हमारा काम। हम जनता के बीच जाकर तृणमूल कांग्रेस का संदेश, गांधी का संदेश, जवाहरलाल जी का संदेश, ये सब हम जनता के बीच में पहुंचाएंगे। इंदिरा जी का संदेश जनता के बीच में पहुंचाएंगे। ममता जी का जो सर्वधर्म समभाव का जो संदेश है वो लोगों के बीच में लेके जाएंगे। हमारी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई, वहाँ पे आज एक ऐसी ताकत उत्तर प्रदेश के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है, उस ताकत से लड़ना आसान नहीं है। लेकिन ममता जी ने जब पहली बार यहाँ पे कम्युनिस्ट को हराया था तो कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि कम्युनिस्ट पार्टी को कोई हरा सकता है। तो उसी विश्वास को लेकर हम इनको आगे खड़ा करके वहाँ पे भी हम अपनी ताकत बनाएंगे। सर, दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा, सर आपको क्या लगता है पूरा देश में तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से उभर के आ रही है, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे अभी जैसे यूपी का बात है, कांग्रेस के पूरा देश में कांग्रेस से अच्छा तृणमूल कांग्रेस अच्छा गढ़ बना रही है पूरा देश में। क्या लगता है आपको बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले ओनली ऑपोजिशन अगर होगा तो तृणमूल कांग्रेस? देखिए, आज के वक्त हम पूरे देश में देख रहे हैं, कहीं न कहीं हर जगह कांग्रेस थी, हमेशा से रही, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस में कोई कमजोरी ऐसी आई होगी कि हम अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लायक अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे। हमारे कार्यकर्ता धीरे धीरे उनका साहस कम होता जा रहा है उस लड़ाई को लड़ने के लिए। आज एक नए नेतृत्व की जरूरत है, देश को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। और मुझे विश्वास है कि ममता जी के नेतृत्व में वो सारे कार्यकर्ता जो पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता फैले हुए हैं वो इकट्ठा होंगे, चाहे जिस पार्टी में आज चले गए वो इकट्ठा होंगे और इकट्ठा होकर गांधी की विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ेंगे। तो कांग्रेस का इस तरह से जो देखिए, एक बात है, जब हमारा तृणमूल कांग्रेस यूपी में नहीं था तब भी हाथरस का इंसिडेंट हुआ तो हम 4 MP को भेजा, उन लोगों को लखनऊ से निकालने नहीं दिया, लेकिन तब भी किया। जब लखीमपुर में इंसिडेंट हुआ कांग्रेस नहीं पहुंच पाया, सर्किट हाउस में थे, किंतु लेकिन हमारा लोग रात भर जाग के और पूरा छोटा छोटा जायगा से
जाके पहुंच गया है। इसमें किसान जो है ऑर्गेनाइजेशन हमको बहुत मदद किया है। अभी आप सोचिए, आज 1 साल से किसान लोग रास्ता पे बैठा है। आज तक कोई ऐसा कोई कुछ किया हम लोगों ने जिसके लिए हम लोगों ने उसको मदद करने के लिए इसको बीजेपी को हम कंपेल कर सकता है कि आप वो 3 जो किसान जो काला कानून है इसको विड्रॉ कीजिए। हमने किया, हमने बंगाल में बैठ के 3 दफे वर्चुअल स्पीच दिया हमारा मोबाइल में और कृषक का आंदोलन में। मैंने डेरेक ओब्रायन को भेजा, मैंने बहुत सारे लीडर को भेजा और अभी भी टिकायत जी आए थे, हमारा साथ मीट भी हुआ था। ऐसे हम चाहते हैं देश में आज पेट्रोल प्राइस जैसे बढ़ रहा है, डीजल प्राइस जैसे बढ़ रहा है, गैस का प्राइस जैसे बढ़ा है। आज देखिए सब्जी का भाव कितना बढ़ गया है, आज सब कुछ का भाव बढ़ गया है, लेकिन शर्म नहीं आता बीजेपी का। तब भी उल्टा पलटा खाली थाली बजाता है और कहता है ये हुआ वो हुआ वो हुआ, कुछ नहीं हुआ है। आपका पता नहीं है कोविड के मरने के बाद वो लोगों को अंतिम संस्कार भी नहीं करने दिया और गंगा में भाषा दिया लाश। हमारा मालदा में हम लाश उठाया और उसको हम क्रिमेशन किया है। ऐसे बिहार में भी बहुत सारे लाश आया। तो जो सरकार एक नंबर छुपाने के लिए कोविड का लाश को भी अंतिम काम करने के लिए भी, अंतिम संस्कार करने के लिए भी एक काम करने नहीं देता। कोई जर्नलिस्ट बात करता है तो उसको अरेस्ट करके रख देता है, कोई आईपीएस बात करता है तो उसको पिटाता है, कोई महिला बात करता है उसको आग में जला देता है, कोई कोर्ट में जाता है तो उसको भी जला देता है। क्या है अभी परिस्थिति जैसा है बीजेपी रूल स्टेट में। आप देखिए बंगाल में कितना लीडर लोगों को आया, दिल्ली पैसेंजर किया, अभी तक भी कर रहा है, कितना बड़ा बड़ा क्रिमिनल भाषण दे रहा है। हम लोगों ने कोई डिसअलाउ नहीं किया। और अभी आप देखो त्रिपुरा में नहीं जाने देंगे, उसको स्टेट है, यूपी में जाने देंगे नहीं, उसका स्टेट है, असम में जाने नहीं देंगे, उनका स्टेट है, उत्तराखंड में जाने नहीं देंगे, उनका स्टेट है। ये क्या चल रहा है? ये ठीक नहीं चल रहा है। गोवा में भी देखो आज से शुरू किया है। हमारा पार्टी का लंच करने का प्रोग्राम परमिशन लेके रखा, आज प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। हमारा पार्टी 4 MP जाके फुटपाथ में प्रोग्राम किया है। हम तो रास्ता में सड़क का ही स्ट्रीट फाइटर हूँ, इसी के लिए बीजेपी डरिए मत, हम स्ट्रीट में ही फाइट करेंगे। आप परमिशन आप दे चाहे ना दे, हम फाइट करने जानता है। हम अंदर में बैठ के भी फाइट करते हैं, हम रास्ता में बैठने की भी फाइट करते हैं, हम चाय दुकान में बैठ के फाइट करेंगे। अगर परमिशन आपको नहीं लेंगे, हम सब चाय दुकान में बैठ के फाइट करेंगे। आप एक कप चाय बात करके पावर में आए थे और वो ये 1 कप चाय का साथ हम चाय भी पियेंगे और लोगों को बताएंगे भी। इसी के लिए हम भी कुआ जा रहा है। दीदी एक प्रश्न पूछते हैं। दीदी आप ही का मिनिस्टर फिलहाल ने कहा है कि टाइम आ गया है, कांग्रेस बंगाल कांग्रेस जो है वो डीएम की। देखिए अभी कौन क्या बोला है उसमें हम टिप्पणी नहीं काटेंगे। हमारा जो कहना है वो हम कह दिया। एक दिन में इतना क्या करोगे? आपको हर साल भर इतना क्वेश्चन, इसको पूछो, ललित को पूछो, यंग लड़का है इसको कुछ पूछो। अरे तुम्हारा माथा का ढुक भाई। पहले आप ललित को पूछो ना, लोकल लोगों को। ललित जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अरे ना पर बहुत सारे कंफ्यूजन आ रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अखिलेश का इस बार पावर में आना तो तय नहीं है। इस टाइम पे तृणमूल कांग्रेस का गढ़ बनाना, बेस बनाना, आपको क्या लगता है कांग्रेस में ऐसा क्या, कौन सी बात कमी रह गई जो आप लोगों को तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा, या तृणमूल कांग्रेस में क्या दिखी जिसके कारण आपको लग रहा है? आपके 3-4 प्रश्न है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के लोग बहुत जागरूक हैं और जहां पे लगता नहीं है कोई विकल्प है, उत्तर प्रदेश के लोगों ने समय समय पे विकल्प खड़ा करने का काम किया है। हम लोगों को पूरा भरोसा है जब ममता जी जैसा नेतृत्व हम लोगों के पास होगा तो उत्तर प्रदेश के लोगों को हम लोग ये भरोसा दिलाएंगे कि हम ही लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ सकते हैं। और ये बंगाल के लोगों ने ये संदेश भेजने का काम किया है, हम लोग ने सिर्फ उस संदेश को स्वीकारा है और उस संदेश को लेके ममता दीदी के पास हम लोग आए हैं। से और आगे क्या चमक होने वाली है अब वो समय बताएगा। धन्यवाद। और सब चमक एक दिन में बता देंगे तो काल क्या होगा? आप इंतजार करो। और एक बात है कि हम लोग यूपी का काम करेगा तो यूपी का लोगों से ही कराएंगे, लेकिन हम साथ में रहेंगे।
हम गोवा में काम करेंगे तो गोवा को लोगों को लेके ही करेंगे, हम साथ में रहेंगे। हम पूरा 7 टर्म्स MP है, हम ऑल इंडिया को जानता है। हम बहुत दफे 500 मिनिस्ट्री में सेंट्रल में काम किया, हम जानता है। हम भी इलेक्टेड मेंबर है अबाउट 11 टाइम्स। तो इसी के लिए पूरा देश नॉर्थ ईस्ट से लेकर यूपी से लेकर गोवा से लेकर, लास्ट गोवा में हम गया था 2010 में जब फिल्म फेस्टिवल हुआ था, मैंने इनागुरेट करने के लिए किया था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ऐसे हम तो लखनऊ में आपको बताया बहुत सारे टाइम में हम गया, बहुत सारे टाइम में जाने का हमको मौका मिला। पंजाब में भी हम जिला जिला में घूमा जब पंजाब में सिचुएशन ठीक नहीं था। उत्तराखंड में भी गया, रेल मिनिस्टर का नाते भी हम बहुत सारे स्टेट में किया, यूथ स्पोर्ट्स मिनिस्टर का नाते भी हमें किया। हिंदुस्तान का कैरेक्टर हमारा पता है, वो हमारा देश का धरती का एक पवित्र कैरेक्टर है जिसमें सबको लेके, सब कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड और सबको हम सम्मान करते हैं। अखिलेश भी हमारा छोटा भाई का तरह है, हम उसको इज्जत करते हैं, और लीडर को हम इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको खिलाफ में रास्ता में जाके हम हमारा काम करेंगे। अगर जनता चाहेंगे, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने से भी ज्यादा होता है मानविकता का काम, सेवा करने का काम। अगर आम जनता का कोई दुखी है तो उसका इशू रेज करने का। आज तो इशू रेज नहीं करता है, इशू रेज ही नहीं किया है। आज देखो सब्जी का दाम, कच्चा लंका का दाम कितना है, केरला का भाव कितना है, कहा गया उजाला। आज LPG का भाव इतना बढ़ गया कि किचन में आग जल रहा है। कौन बोलेगा? कोई ना कोई तो बोलेगा, तो बोलता ही नहीं है कोई कुछ। और बोलने से जो बोलते हैं उसको पीछे में एजेंसी लगा देता है। तो क्या करें, हमको तो बोलना है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसी के लिए स्ट्रीट फाइटर का काम क्या है, स्ट्रीट में खड़ा होके स्ट्रीट का लोगों को बात करते हैं। चलेंगे দিদি, যেমন আপনি বলছিলেন তৃণমূল ক্রমশ বাড়ছে, গোয়া, ত্রিপুরা, বিভিন্ন বাড়ছে, আমি বলিনি, চেষ্টা করছে। আর পাশাপাশি আপনি এটাও বলছেন যে কংগ্রেস সেভাবে কিছু করেনি। রাহুল গান্ধীরা কি মানবেন এই তৃণমূল বাড়ছে? এবং আপনাকে দেখুন, আমি অন্য পার্টির সম্বন্ধে কোনো কথা বলবো না, আমি আমার পার্টির সম্বন্ধে বলবো যে আমাদের অনেকে অনেক সময় বলেছিল, আমরাই করিনি, কিন্তু এখন আমরা মনে করি যে মানুষ যখন চাইছে, বাংলা এখন মোটামুটি সেটেলড আছে এবং বাংলা রেগুলার আমরা করি, কোনো অসুবিধা নেই। আমার হাতের মুঠোয় আছে এটা, সুতরাং বাংলা করেও অন্যান্য রাজ্য হেল্প করা যায়। এবং আমি মনে করি যে অনেক রিজিওনাল পার্টি আছে, অনেক ছোট ছোট পার্টি আছে, আমরা রেসপেক্ट করি তাদের সকলকে। बहुत सारे छोटा छोटा पार्टी है, बहुत सारे रीजनल पार्टी भी है, हम उसको इज्जत करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर को हम स्ट्रॉन्ग करने चाहते हैं और इसी के लिए ये हमारा जो खेल शुरू हुआ है, राजनीतिक खेल, एक खेल में हम सबको इन्वॉल्व करने चाहते हैं। जो आएगा आएगा, जो नहीं आएगा चला जाएगा, तो क्या है। लेकिन हम लास्ट तक बोलेगा जय हिंद, वंदे मातरम। আমি এখনই 2024 নিয়ে কথা বলছি না, ইট ইজ টু ফার নাও। শুনুন, আমরা পরে কি ডাক দেবো না দেবো সেটা আমাদের টিম আছে, টিম বসে ডিসাইড করবে। I am not alone. I am along with my 100% supporters and the people from different state. एक एक स्टेट में एक एक कल्चर होता है, एक एक स्टेट में एक एक भूमिका होता है, एक एक स्टेट में एक एक दिशा होता है। सबको साथ में बात करके ही हम करेंगे, किसी के साथ बात नहीं करके हमारा बात हम किसी का ऊपर प्रेशर देके नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करते हैं। सबका साथ बात करके जो अच्छा होगा देश के लिए वही सच्चा होगा। Public of this country, public people of this country, they are the winner. भाई अभी पूरा हम भविष्य नहीं बता सकते हैं, आई एम नॉट द पॉलिटिकल एस्ट्रोलॉजर, लेकिन छोटा पार्टी को हम सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। बहुत सारे रीजनल पार्टी है, उसको भी हम इज्जत करते हैं। वो लोगों में भी देश में काम किया है, वो लोगों ने भी साथ दिया है। इसी के लिए आप थोड़ा इंतजार करो, आपको सब मिल जाएगा। वार्ता तो हम कर दिया, बार बार कितना वार्ता करेगा। हम किसी को वार्ता लेने के लिए, आई एम नॉट द फिटेस्ट मैन। हम इंतजार किया, इंतजार किया, इंतजार किया सब एक साथ में करने के लिए, लेकिन काम पे नहीं लगा।
It's okay. Everybody can decide their own policy, their own fate. I don't have any complaint or I don't have any problem. Let us build up our own thing. দিদি ত্রিপুরাতে না, আপনাদের ব্যাস শেষ শেষ। দিদি একটু ভি দেখি Thank you একটু so much. তিনজন একসঙ্গে ভিডিও ছবি একটু ভি দেখি দিদি একটা ছবি দাদা কি হচ্ছে এগুলা ক্যামেরাটা চলে আসছে আরে সামনে থেকে ক্যামেরাটা চলে আসছে আরে ক্যামেরাটা চলে আসছে দাদা দিদি একটু দিকে দিদি আরে দাদা আরে কি হচ্ছে বারবার করে এদিকে মুশকিল তো সামনে আরে বিনোদ কি হচ্ছে ও দাদা ক্যামেরা চলে আসছে